आज हम ई ऑफिस में यह सीखेंगे कि एक लेटर यदि हमें कहीं से प्राप्त होता है तो उसे हम सीपी साइड में कैसे अटैच करते हैं, नोटिंग कैसे डालते हैं और नोटिंग डालने के बाद में आगे कैसे फॉरवर्ड किया जाता है लेटर, और जो ऑर्डर दिया है उसके अनुसार किस प्रकार आगे की कार्रवाई की जाती है, कैसे ड्राफ्ट लिखा जाता है, वो देखेंगे। मेरे पास एक लेटर आया है जिसमें यह कहा गया है कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान अप्रेंटिस कर्मचारियों को, अप्रेंटिस कैंडिडेट को जो भुगतान है वो नियमित रूप से किया जाए। तो इस लेटर को मैं ऑफिसर को पेरुजल कराने के लिए आगे फॉरवर्ड करूंगा। वो किस प्रकार से होगा ये मैं आपको बताता हूँ। हम ई ऑफिस में लॉगिन करेंगे, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्लिक करेंगे। इसमें हमारी फाइल देखेंगे जिसमें हमें डील करना हो। इनबॉक्स में ये देखिए मिसलिनियस फाइल है, मुझे इसमें डील करना है। इसे ओपन करता हूँ। मुझे इधर सीपी साइट में जो लेटर प्राप्त हुआ उसे अटैच करना है। तो आपको जिससे पता ही है कि सीपी साइट में अगर हमें कोई लेटर अटैच करना है तो हमें रिसिप्ट में ब्राउज एंड डायरीज के थ्रू रिसिप्ट जनरेट करना पड़ेगी, उसके बाद ही उसे पुट इन फाइल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं रिसिप्ट सेक्शन में। रिसिप्ट सेक्शन में जाने के लिए ये 3 लाइन दिख रही है आपको, अब इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये रिसिप्ट सेक्शन है, ये ब्राउज एंड डायराइज, इस पर क्लिक कीजिए। ब्राउज एंड डायराइज देखिए यहाँ मैसेज लिखा हुआ कि 20 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप फाइल नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, ये रहा एक्ट अप्रेंटिस के तहत। देखिए जो भी फाइल अपलोड होती है उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, यदि डाट वगैरह हो तो ये अपलोड नहीं करने देगा, इसलिए आप सुनिश्चित कर लीजिए कि इसमें कोई डाट वगैरह तो नहीं लगा हुआ। मान लीजिए इस एक्ट अप्रेंटिस दोनों अगर डाट होता तो ये अपलोड नहीं करने देता, आप सुनिश्चित कीजिएगा। वैसे मैसेज भी देगा अपलोड करते समय कि इसमें ये लगा हुआ है इसलिए अपलोड नहीं हो रहा है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। ये देखिए लेटर यहाँ अटैच हो गया है, रेलवे बोर्ड का लेटर है, इंस्ट्रक्शंस है जिसमें अप्रेंटिस एंगेज अप्रेंटिस के लिए वेतन भुगतान संबंधी निर्देश दिए गए हैं। इसे मैं अपने ऑफिसर को पेरुजल के लिए आगे फॉरवर्ड करूंगा। अब इसको रिसिप्ट जनरेट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे इसमें डालना है कि कैसे आया, कहाँ से आया, वो एंट्री हमें करना है। देखिए अभी चूंकि मैंने इसको एंटर किया बाई हैंड ही लिख देता हूँ। एक लेटर है, लेटर कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आया है। डिपार्टमेंट पर्सनल कर देता हूँ, हेडक्वार्टर ने इसे फॉरवर्ड कर रखा है, पर्सनल डिपार्टमेंट से आया है। क्योंकि अभी इस हेडक्वार्टर का कवरिंग मेरे पास उपलब्ध नहीं है, हम ये मान लेते हैं कि इन्होंने ही फॉरवर्ड किया है, श्री शिव शर्मा जी ने। मैं लिख देता हूँ, यहाँ नेम लिखना है जिन्होंने फॉरवर्ड किया है वो लेटर, जिसके नाम से लेटर इशू हुआ है। इस तरह से जो भी डेजिग्नेशन हो, ये उदाहरण के लिए है, इसे अन्यथा न लें, मैंने इसे लिख दिया है। प्लस एड्रेस कहाँ से आया लिख देते हैं हम, रेलवे बोर्ड या हेडक्वार्टर। जिस भी सोर्स से प्राप्त हुआ हो वो लिखेंगे। इसकी कैटेगरी लिखेंगे किससे संबंधित है। आप यहाँ से देख लीजिए, आपको सुटेबल कैटेगरी ढूंढना है, अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप मिसलेनियस भी लिख सकते हैं। मैं मिसलेनियस लिख देता हूँ। इसका सब्जेक्ट मैंडेटरी फील्ड, हम जनरली वही फील्ड इंटर करेंगे जो मैंडेटरी है। सब्जेक्ट है पेमेंट टू अप्रेंटिस ड्यूरिंग
कोविड-19। इसके बाद चूंकि हमें इसे फाइल में अटैच करना है इसलिए हम जनरेट करेंगे। जनरेट एंड सेंड नहीं करना है, अदरवाइज ये आगे फॉरवर्ड होगा। आप इसे जनरेट कीजिए, जनरेट पे क्लिक किया, आपकी रिसिप्ट जनरेट हो गई है। अब हम रिसिप्ट जनरेट होके कहाँ जाती है, आपको पता ही है कि रिसिप्ट जनरेट होके रिसिप्ट के क्रिएटेड में आ जाती है। हम क्रिएटेड में चलते हैं, रिसिप्ट के क्रिएटेड में आए, ये देखिए रिसिप्ट, इसके क्रिएटेड में ये रिसिप्ट क्रिएट हो गई है। इस रिसिप्ट को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और पुट इन ए फाइल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये लेटर को फाइल के सीपी साइट में अटैच करना है, तो पुट इन ए फाइल। देखिए मेरे पास दो फाइल है। अब वो पूछ रहा, सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आपको किस फाइल में अटैच करना है। आपको यहाँ पर ध्यान पूर्वक अपनी फाइल, जिस फाइल में पुटअप करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। मुझे मिसलिनियस फाइल जो नीचे है लिखी हुई है 12986 से इसमें अटैच करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया तो उसे अटैच कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से आपकी रिसिप्ट फॉरवर्ड हो गई, आगे कहाँ गई है आपको पता है, फाइल के सीपी साइड में अटैच हो गई होगी। देखिए फाइल अभी हमारी इनबॉक्स में है, 12986 नंबर की फाइल थी, मिसलिनियस फाइल है। ये यहाँ पर लेटर अटैच हो गया। अब हम ये देखें कि जो सीपी अटैच किए हैं सिस्टम ने खुद अपना एक नंबर दिया उसे, CP1, CP2, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस प्रकार से। तो यह अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फाइल में इसे सीपी कहेंगे जो सिस्टम ने जनरेट करके दिया है। ये नोटिंग साइड है। अब हम CP3 को आधार लेते हुए एक लेटर, हम एक नोटिंग डालेंगे हमारे ऑफिसर्स को। नोटिंग डालने के लिए हर बार आपको ऐड ग्रीन नोट क्लिक करना होगा, ताकि यह आपको एक आपके लिए नोट डालने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। मैं ऐड ग्रीन नोट पे क्लिक करता हूँ। देखिए ऐड ग्रीन नोट पे करते से ही मुझे एक विंडो आ गई जिसमें मैं टाइप कर सकता हूँ। हम यहाँ लिखते हैं रेफरेंस CP3 इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग पेमेंट टू अप्रेंटिस ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। अब ये CP3 मान लीजिए छोटी फाइल है, अगर बहुत बड़ी फाइल होती तो 200-300 की होती और हमें 150 CP 150 रेफर करवाना होता, तो इतनी पे ढूंढना 150 का बड़ा मुश्किल हो जाता है इतनी बड़ी फाइल में। इसलिए हम CP3 पे एक हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, ताकि जब संबंधित ऑफिसर या जिन्हें हम फॉरवर्ड करेंगे वो इस पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर उसी पेज पे जाके आपका सिस्टम फाइल खुल जाएगी। इसके लिए हमें CP3 को सिलेक्ट करना है। प्लस आप यहाँ देखिए 3 ड्रॉ टाइप या 3 अलमारी टाइप आपको दिख रही है, फाइल की तरह दिख रही है। आप इस पे क्लिक कीजिए, जैसे ही आप जा रहे हैं आपको रेफरेंस लिखा हुआ दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। आपको कौन सा CP रेफर करना है, जो भी रेफर करना आपने 3 लिखा है आपने 3 लिख दीजिए और ओके कर दीजिए। यह आपकी हाइपरलिंक जनरेट हो गई है। यह हाइपरलिंक इसके लिए ऑन होगी जब आप इसे फॉरवर्ड कर देंगे आगे, तो फॉरवर्डिंग अथॉरिटी के पास जब जाएंगे क्लिक करेंगे तो उनके पास CP साइट की 3 नंबर का पेज ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अब हम आके लिखते हैं काइंडली peruse CP3 of the letter in which instructions regarding payment to apprentice
are given this instruction are to be issued or issued to all concerned, make payment accordingly. File put up for your perusal and please. हमने एक नोटिंग डाली है जिसमें ये कहा है कि सीपी इतने पर इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो सभी संबंधित यूनिटों को जारी करना है, कृपया अवलोकन करें एवं आदेश प्रदान करें। ये लिखने के बाद आप अपनी फाइल को आगे सेंड करेंगे। सेंड करने के लिए आपके पास सेंड बटन है, ये आपको दिख रहा है सेंड बटन। एक बात और, फाइल में नोटिंग डालने के बाद फाइल ऑटोमेटिक सेव होती है, इसको कहीं से सेव करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई सेव बटन नहीं है फाइल की नोटिंग को सेव करने के लिए। अब सेंड पे जाइए, सेंड पे क्लिक कीजिए। अभी देखिए हम अगर सेंड पे आ गए और हमें फिर ध्यान में आता है कि नोटिंग में कुछ ऐड करना है, हम वापस कॉरेस्पॉन्डेंस, ये कॉरेस्पॉन्डेंस पे क्लिक करेंगे तो वापस हमारी फाइल नोटिंग सहित यहाँ दिख जाएगी। मुझे अभी याद आया कि मुझे इस CP3 पे भी हाइपर लिंक करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा।